हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है और इसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ के साथ आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये स्टेटमेंट है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो हमने उसके लिए एक ट्रायंगल पकड़ा और इस ट्रायंगल की ये जो BC है इस साइड को हमने 12 मान लिया है और इसको AB साइड को अपने आप से 5 सेंटीमीटर मान लिया है। अब हम देखते हैं कि tan a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर उस हिसाब से हमारा 12 है, यहाँ पे हम रखेंगे, और बेस हमारा 5 हुआ। जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.4। तो यहाँ पे हम tan की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि जो tan की वैल्यू है यहाँ पे ये 2.4 है, और ये जो tan की वैल्यू 2.4 है ये हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 1 से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फॉल्स हुआ। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि tan a की वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा 1 से कम नहीं होगा, कभी कभी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा sec a की वैल्यू 5/12 है, सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस से। तो हाइपोटेनियस तो हमारी वैल्यू है 12/5, तो हमने इसको 12/5 के बराबर रखा। तो यहाँ से हमारी हाइपोटेनियस कितनी हुई? 12, और बेस कितना हुआ? यहाँ से हमारा 5। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो बेस से ज़्यादा होती है, इसका मतलब है हाइपोटेनियस बेस से ज़्यादा होती है। तो ये जो वैल्यू लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमेशा बेस से ज़्यादा होती ही है किसी भी ट्रायंगल में। तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है।